दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, इसके स्वर जो हैं अब बिहार में उठने लगे हैं। और यही कारण है कि 5 जून को डोमिसाइल को लेकर महाआंदोलन होने जा रहा है। जो आंदोलन के नेतृत्व करता है छात्र नेता दिलीप कुमार, वही अभी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ बात है जिसको लेकर ये आंदोलन होगा और किस रूप में होगा। सबसे पहले आंदोलन में क्या कुछ होने वाला है उसकी जानकारी ही आप दे दीजिए। देखिए, आंदोलन डोमिसाइल की मांग को लेकर 5 जून को पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू होगा। पटना कॉलेज जो अशोक राजपथ में है, पीएमसीएच के पास, तो पटना कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के पास जो है, पटना कॉलेज में सुबह 10 बजे अभ्यर्थियों को आना है। 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस है उस दिन, और संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो हुआ था उसी से उभरे हुए नेता है नीतीश कुमार जी, और बिहार के बड़े बड़े नेता जितने सभी उसी आंदोलन से उभरे हुए हैं। और छात्र आंदोलन का जब इतिहास देखिएगा तो इसका एक अलग महत्व है, और इसीलिए हम लोगों ने 5 जून का डेट रखा है। और डोमिसाइल इसलिए ज़रूरी है कि बिहार से बाहर कई राज्यों में सीधे तौर पे डोमिसाइल लागू है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां का सिलेबस ऐसा है कि वहाँ के क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है। यानी आप कह रहे हैं कहीं कहीं पर अघोषित डोमिसाइल। बिल्कुल अघोषित, वही अप्रत्यक्ष। तो हम लोग बिहार में भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी होती है। अगर तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के कोई शिक्षक यहाँ आ गए तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? वो उनकी भाषा बच्चे नहीं समझेंगे, बच्चों की भाषा वो नहीं समझेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल लागू हो, और उसके ऊपर के क्लास में 90%। और साथ ही दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं अन्य जितने बहाली है उन सभी में, लाइब्रेरियन बहाली सब में 90% डोमिसाइल लागू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन होगा। और 10% सीट ओपन है, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी आ सकते हैं। और बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में एक सिलेबस में चेंज हो, एक अलग से पेपर दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, 100 या 150। और पारदर्शिता सभी बहाली में लाया जाए, पेपर लीक ना हो। इन सभी मांगों को लेकर 5 जून को हम लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन सरकार तो कहती है कि यह संविधान के खिलाफ हो जाएगा। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ बिहारियों को ही नौकरी दें? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी संविधान के खिलाफ हो जाएगा तब तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग क्यों होती है? ये सरकार के पास पावर होता है कि अपने राज्य के निवासियों के हित के लिए कुछ अलग कर सकते हैं, पावर दिया गया है। अगर संविधान के खिलाफ था तो TR-1 में कैसे डोमिसाइल लागू किए? STT 2018-19 में कैसे डोमिसाइल लागू किए? तो भी तो संविधान के खिलाफ था। तो वहाँ संविधान के खिलाफ नहीं हुआ, संविधान के खिलाफ नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, यूपी में है 5 साल का निवासी होना चाहिए तभी DL में एडमिशन लीजिएगा। अभी यूपी BEd का एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें है कि 5% ही बाहरी आ सकता है। तो वो संविधान के खिलाफ नहीं है क्या? वो कैसे हो गया? तो ये सब कहने की बात है। अगर संविधान के खिलाफ है तो बिहार के जितने बड़े नेता हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही डोमिसाइल की बात की थी। जब विपक्ष में रहते हैं तो ये लोग डोमिसाइल की बात तो करते हैं। तो ये सब सिर्फ स्टूडेंट्स को बरगलाने का तरीका है और वोट बैंक हासिल करने का, कि वोट ले हम। तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी नहीं चलेगा। बिहार की सरकारी नौकरी पे पहला अधिकार बिहारियों का है, और अब सरकार को डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। लगता है सरकार इस पर अमल करेगी और करना पड़ेगा। नहीं करेगी सरकार तो वोट नहीं देंगे। नो डोमिसाइल नो वोट, चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। छात्रों का कितना समर्थन मिल रहा है दिलीप? कितनी संख्या में छात्र? 100% समर्थन है छात्रों का। अभी तक बिहार का एक भी अभ्यर्थी नहीं मिला जो डोमिसाइल का विरोध करे। 100 हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आएंगे पटना कॉलेज। कितने बजे से आंदोलन की? सुबह 10 बजे पटना कॉलेज, 5 जून। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है, उसके बाद देखेंगे। चुनाव भी है और बिहार का 38 जिला है, बहुत कुछ हो सकता है। चलिए, तो वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ये अब बिहार में नहीं चलेगा, ऐसा कहना था छात्र नेता दिलीप का। और कह रहे हैं कि देखिए, हमारे साथ पूरे छात्रों का समर्थन है। कोई ऐसा छात्र नहीं है जो ये चाहता है कि बिहार में डोमिसाइल नहीं हो, यानी सभी डोमिसाइल लागू करवाना चाहते हैं। और महाआंदोलन होगा 5 जून से। आप पूरी बातचीत सुन ही रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।